नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं टोरेंट पावर की। भिवंडी शहर के लिए टोरेंट पावर एक ऐसी समस्या है और इसी समस्या को बार बार भिवंडी शहर के नेताओं द्वारा उठाया जाता है। हालांकि समस्याएं भिवंडी शहर में बहुत है, मगर भिवंडी शहर की जो पॉलिटिकल टीम है या राजनीतिक लोग हैं, अगर उठते हैं तो सिर्फ टोरेंट पावर के लिए। इसी कड़ी में आज भिवंडी शहर के प्रांत कार्यालय के बाहर विजय कामले एंड ग्रुप द्वारा एक धरने का आयोजन किया गया था। इस धरने में सरकार से मांग की गई कि 200 यूनिट बिजली भिवंडी शहर के लोगों को फ्री में दी जाए। साथ ही मनोज गुरवी जो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष हैं, उन्हें तड़ीपार कर दिया गया है कई केसेस के मामले को लेकर, और कई केसेस में टोरेंट पावर से ही संबंधित कई केसेस उनके ऊपर थे, उन्हें तड़ीपार कर दिया गया, तो उनकी तड़ीपारी को रद्द किया जाए। इस तरह की और 2-3 मांगों को लेकर आज भारी संख्या में महिलाओं के साथ टोरेंट पावर भगाओ नहीं, टोरेंट पावर से कुछ छूट मिले वो भी नहीं, सरकार से मांग की गई। अब आइए देखते हैं आगे वीडियो। मैं खान फखर आलम। कामले साहब, क्या कहेंगे किस तरह से आज यहाँ पर प्रांत कार्यालय के सामने जो टोरेंट विरोधी समिति का जो धरना है, क्या कहेंगे इसको लेकर? टोरेंट से पूरे भिवंडी के लोग परेशान हैं और लगातार हम टोरेंट के खिलाफ में ये लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। तो आज हमने फिर से एक बार ये लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आज इधर धरने का आंदोलन रखा है। और मुख्य मांग जो है उसके अंदर हम कर रहे हैं कि 200 यूनिट जो है हमको फ्री होनी चाहिए, सरकार ने करनी चाहिए। क्योंकि आंध्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दिल्ली में ये है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा टोरेंट के खिलाफ में जब लड़ाई शुरू थी तभी वो मनोज गुलवी जो है उनके ऊपर टोरेंट के आंदोलन के दरमियान ही कुछ केसेस हुए, तो उनको तड़ीपार किया है, तो उनको भी उनकी तड़ीपारी रद्द हो, ये भी हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कई मांगे हैं। जो टोरेंट ने मीटर लगाया है उसका टेस्टिंग रिपोर्ट ग्राहक को देना जो है बंधनकारक होते हुए भी उन्होंने टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिया है। इसके अलावा वो झूठी चोरी की केस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वही ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने विधानसभा के अंदर ऐसा बयान दिया था कि जितनी बिजली भिवंडी के अंदर जा रही है उसमें से जितना गलती है, बिजली कम हो जाती है, वो छोड़ के सारी वसूली हो रही है। तो वो अगर 100% वसूली अगर हो रही है तो कहाँ से चोरी हो रही है? फिर ये सारी चोरी जो है झूठी केसेस है वो करके ये टोरेंट वाला जो है पैसा कमा रहा है। ये सारे लोगों के, ये सारी मांगों को लेके आज हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अपेक्षा है कि प्रांत अधिकारी हमारा सुनेंगे, हमको थोड़ा रिलीफ देंगे। सर जी, ये नोडल ऑफिसर को लेकर आप क्या कहेंगे जिसके नोडल ऑफिसर आने के बाद भी समस्या का निवारण नहीं होता है? नोडल ऑफिसर के मामले में भी हमने मांग की है कि वो नोडल ऑफिसर पूरा फुल टाइम होना चाहिए। वो अकेले को ही, सरकार ने जो है उसको अकेले को रखा है, उसको ना प्यून है, ना क्लार्क है, ना कोई है। तो ये जो है सरकार ने हमारे साथ एक खेल किया है, वो वैसा नहीं हो। फुल टाइम नोडल ऑफिसर हो, उसका स्टाफ हो और उसको अधिकार हो जो ग्राहक है उसकी जो समस्या है उसका निवारण करने का। सर जी, जिस तरह से आज यहाँ पर आपने धरना आंदोलन किया है कि 200 यूनिट फ्री होना चाहिए भिवंडी शहर वासियों के लिए, अगर ये नहीं होता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? ये आंदोलन चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। अभी तक हम रुके हुए थे क्योंकि सारी पार्टियां मिलकर आंदोलन चल रहा था, तो अभी कुछ आंदोलन नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा है कि भाई हमको रुक के तो जमने वाला नहीं, क्योंकि हमारे साथ भिवंडी के सारे मेहनतकश लोग हैं और उनको जो है वो रिलीफ जरूरी है। इसके लिए हमने ये आंदोलन शुरू कर दिया है। देखा जाए तो भिवंडी शहर में 6 महीने पहले भी एक अच्छा विशाल टोरेंट के विरोध में धरना मोर्चा हुआ था, मगर उसके बाद वो शांत हो गया। क्या कारण था? उसका कारण क्या है पता नहीं, लेकिन सारी पार्टियां मिलकर एक होकर करना चाहिए, ऐसी एक चर्चा शुरू हुई। उसके बाद एक कमेटी भी बनी, उनकी कई मीटिंगें हुई, लेकिन आंदोलन नहीं हुआ और उसी की वजह से हमने जो है ये आंदोलन शुरू कर दिया है। नेता बनाते हम ही, वो भीख मांगने साल में 5 साल में एक बार हमारे पास आते हैं, वो मौका होता है जो हमें इस्तेमाल करना है। मैं ये बोलता हूँ इस आंदोलन में एक नया आंदोलन आज से हमने शुरू करना चाहिए। जो भी नेता जिस भी पार्टी का हो, वो अगर हमारे बीच में आता है कि अरे आप कांग्रेस को वोट डालो, अरे भाभी बीजेपी को वोट डालो, अरे नानी शिवसेना को वोट डालो, तो उनसे कहो पहले टोरेंट को भगा फिर बात करने। एक अनोखा आंदोलन हमने शुरू करना ही होगा। पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि टोरेंट को भगा फिर वोट ले लिया। अरे ये क्या बात होगी? सरकार तुम्हारी है, सरकार फिर आएगी तो टोरेंट को भगाओगे, ये कौन सी बात होगी? क्या हम सभी बेवकूफ हैं कि आज भी
आज भी वादे की बुनियाद पे वोट डालेंगे। कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी को अपने इसमें दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और टोरेंट को भगाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी टोरेंट की दलाली करते हुए नजर आई, कांग्रेस भी टोरेंट की दलाली करते हुए नजर आई। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक ही काम करना चाहिए कि चुनाव आ रहे हैं, ये सबक सिखाने का वक्त है। ये लोकसभा विधानसभा चुनाव एक माध्यम है टोरेंट को भगाने का, मेरा ऐसा मानना है। और इस माध्यम को आपने इस्तेमाल करना चाहिए। वोट लेने से पहले उन नेताओं से संवाद करना चाहिए कि टोरेंट को अगर भगा। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।